हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सिक्स चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ। Main highlight points we are going to discuss about the magnetization field in metals. Okay, there are mainly three type of magnetic properties. Diamagnetic होती हैं, पैरामैग्नेटिक होती हैं, फेरोमैग्नेटिक होती हैं। और all magnetic property are due to the magnetic phenomena are due to the motion of the electric charge, electrical charge in motion. That's very important. परमानेंट मैग्नेट है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की वजह से ही जो सरफेस पे है या इनसाइड जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जब एटॉमिक स्केल पे देखेंगे तब उनको, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। उसके कारण ही हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का उत्पन्न होती है या मतलब होती है सब्सटेंसेस में। तो टॉर्क टॉर्क कितना लगेगा, मतलब एक मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है तो m क्रॉस b जो अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और n टॉर्क है। Similar expression we got in the electrical field also. The torque is equal to dipole moment into electrical field. And हम रिलेट करते जाएंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को साइमल्टेनियसली। वी विल फास्टली डू इट, इजंट इट? तो फास्ट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए, या वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए, दस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एरिया। Mainly the I flowing through the surface, given surface area is almost constant. We take generally all the condition in which the current is constant. And P magnetic moment, similar kind of relation. Dipole moment is Q by D. Q for this is for particular charges. Q1 and Q2. There is no such line charge we have now discussing here about charge and the distance between them. Magnetic property try to align in the direction of the magnetic field. ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें कोशिश करता है वो अलाइनमेंट बी की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो। फोर्स क्या लगेगा? अगर v वेलोसिटी है कोई भी चार्ज की और b मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है तो उस पर ये फोर्स लगेगा, और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट से नोटेशन है। फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी फोर्स हो। तो सिमिलर एक्सप्रेशन वी गोट, नॉट सिमिलर एक्सप्रेशन बट देयर इज नो नीड फॉर वेलोसिटी. A static charge can produce a electric field, and due to this electric field there is a electric force. There is no need of motion of any charge particle, isn't it? Magnetic force in line charge distribution, we got this expression. We can put out this current outside the integration. And similar in line charge, surface charge, and volume charge. Not volume charge, volume current, surface current, and we in magnetic field, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम कभी भी चार्ज का मोस्टली जिक्र नहीं करते, लाइन करंट का डिस्कशन करते हैं। करंट इन मोशन, करंट मोशन में होता है तभी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट मतलब मेनली करंट कहेंगे तो ऑटोमेटिक है, वो मोशन में होगा। करंट तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ना, डी क्यू बाई डी टी।
तो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो वेरिएबल है, मतलब मोशन है मोस्टली चार्जेस का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मेनली ये यही है, मतलब करंट लाइन चार्ज से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर करंट ये करंट है तो सरफेस चार्ज दिया होगा, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर, एंड दिस कैन सिंपली रिटन एज सिग्मा चार्ज डेंसिटी इनटू, ये करंट डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी, ये कंफ्यूज मत होना इसमें, तो इसमें ठीक। वी वेलोसिटी है इसमें सिंपली, जे करंट डेंसिटी है एंड चार्ज डेंसिटी है ये, तो सिमिलर एक्सप्रेशन वी गॉट हियर आल्सो, एंड डी आई बाई डी एरिया परपेंडिकुलर, ये मिलता है हमें। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके ऊपर कोई भी हम कहते हैं मतलब डाइपोल मोमेंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स जीरो होता है, टॉर्क लगता है, सिर्फ टॉर्क लगेगा। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो बाद में फोर्स लगता है, फोर्स विद टॉर्क। तो इसमें मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें ट्रजेक्टरी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड कर रखा है, तो इसमें क्या कहते हैं हम, सोलेनोइडल शेप बनती है, हेक्सागोनल, हेलिक्स, हेलिक्स शेप बनेगी, हेलिक्स बनेगी सॉरी, तो हेलिक्स शेप बनेगी। इसमें भी मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है मोस्टली, इधर भी डॉट प्रोडक्ट ही है, बट ये ऐसे लिखा जा सकता है, बट इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अगर पी डॉट ई, डेल पी डॉट ई, मैग्नेटाइजेशन नथिंग बट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैग्नेटाइजेशन है, और ये पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। हाँ, वेक्टर पोटेंशियल और ये स्केलर पोटेंशियल, पोटेंशियल ये स्केलर है, तो ऑब्वियसली इसमें डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ये मैग्नेटिक मोमेंट इनटू आर, आर स्केलर, मल्टी मल्टीपल एक्सपेंशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन, ये होगा हमारा, और ये एरिया के साथ होगा ना मेरे ख्याल से, तो इसमें ये ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, करंट डेंसिटी, बाउंड करंट डेंसिटी देगा, अगर मैग्नेटाइजेशन ये दे रखे है, क्रॉस का दे रखे हैं, और इसमें बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, और इसमें सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में है, इसमें करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, मतलब करंट डेंसिटी बी और सिग्मा सरफेस करंट डेंसिटी, डेल डॉट पी और डेल डेल डॉट बी पी डॉट एन, एन कर, ये सिमिलर एक्सप्रेशन है। ये एग्जांपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड यही है मोस्टली, तो इसमें बाद में ये और डिस्कस, द ऑक्सिलरी फील्ड इन एच, ऑक्सिलरी एच, एच को ऑक्सिलरी फील्ड कहते हैं। इसी तरह इसमें डी आया था, डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई बाय ई प्लस डी ई प्लस पी, इसी तरह इसमें सिमिलर एक्सप्रेशन है, और ये एच का क्या आएगा, एच नीचे आएगा, चलो कोई बात, करंट बाउंड करंट डेंसिटी, तो ये एक्सप्रेशन है डेल क्रॉस एम, और डेल क्रॉस एन कैप, ये सरफेस करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू जे बी जे एफ, और रो इज इक्वल टू रो बी प्लस रो एफ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू
JF. Free current density, similar expression we got. Free charge density, here the free current density, here the free charge density, F नोट की नीड नहीं है इधर या, तो माइनस पी कप, ओके माइनस पोलराइजेशन आएगा, गलत कर दिया, माइनस पी आएगा। तो डेल डॉट ई इजल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी डेल स्क्वायर वी इजल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिखा जाए इसको। ओके, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इजल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एम मैग्नेटाइजेशन, तो ये इससे ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। करंट डेंसिटी, फ्री करंट बाउंड करंट की बात नहीं, तो एच फ्री करंट से रिलेट होगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू आई, सिमिलर एक्सप्रेशन गोस लॉ से होगी मोस्टली ये प्रॉब्लम्स। तो हमें देखना होता है, अगर फ्री करंट नहीं दे रखा बंदे ने, तो सिंपल ये फार्मूला लगाओ और इससे ये वाला फार्मूला लगाओ ऊपर वाला, और इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। और उसमें आएगा क्या, मतलब ये जीरो है तो अगर बाद में बी इजल टू एम म्यू नोट आएगा, तो ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल 6.7 और 6.8 सिमिलर ये रिजल्ट देंगे इंस्टेंटेनियसली। तो ये फार्मूला लगाओ, इससे तुरंत फार्मूला आ जाएगा, और कुछ खास है नहीं इसमें। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।